हेमेटोमेसिस के बारे में बात करूंगी। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसे वॉमिट ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, यानी कि ब्लड की वॉमिटिंग होने को हेमेटोमेसिस कहा जाता है। ये यूजुअली अपर जीआईटी ट्रैक में होता है, यानी इस पोर्शन में होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो होता है अपर पार्ट उसका गट में यानी कि होता है अमूमन, और यानी कि ड्यूडिनम में। और इसकी कई पॉसिबल कॉजेज़ होती हैं कि जिसकी वजह से वॉमिट ऑफ ब्लड होती है। डिपेंड करता है कि ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है और कौन सी टिश्यू एक्टिवली ब्लीड कर रही है, तब हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। सम टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अपर गट जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ टाइप्स हैं कि पता चल जाता है कि ये अपर गट से जो है ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है। जैसे डार्क ब्लड कलर हो, ब्लड का कलर अगर डार्क आ रहा हो, जिसे कॉफ़ी ग्राउंड भी कहते हैं, ये अमूमन देखने में ब्राउनिश रेड होता है या डार्क ब्राउन कलर का होता है। और इसकी वजह ये होती है कि हमारे ब्लड में जो है स्टमक जो एसिड बनाता है उसके साथ जब ब्लड काफ़ी देर तक रहता है तो देर तक रहने की वजह से उसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। और फिर मेलाना एक चीज़ है कि ये ओल्ड किस्म की जो डिजीज़ होती हैं, पुराना डार्क ब्लड होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें स्टूल्स जब पास किए जाते हैं यानी पखाना पेशेंट करता है तो वो डार्क कलर के होते हैं। ब्लड की वॉमिट हो रही हो यानी हेमेटोमेसिस है, और साथ में लेना है, दोनों चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो मतलब है कि गट में ब्लीडिंग हो रही है। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं कि जैसे पेट का दर्द होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, फीलिंग ऑफ अनवेल आती है, और इस तरह ज़्यादा ब्लड लॉस से बाज़-औक़ात डिज़ीनेस हो जाती है यानी गनूदगी तारी हो जाती है। कॉजेज़ के बारे में बात कर देती हूँ कि हेमेटोमेसिस की अमूमन क्या कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। कॉमन कॉज जो है इसकी मैदे का अल्सर, मैदे के अल्सर में ऐसा होता है। अल्कोहलिक पीपल में होता है कि जब लीवर की डिज़ीज़ हो जाती है तो भी ऐसी कंडीशन देखने में आती है। इसके अलावा एसोफेगस में कोई टियर आ जाए, यानी खुराक की नाली में अगर कोई टियर आ जाए, कोई क्रैक्स समझ लें कि आ जाए, कोई वहाँ से उसे कह लें कि उसमें वियर एंड टियर का अमल हो जाए तो रेचिंग होती है, वो भी इसी वजह से होती है। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ ब्लड हो जाए, अगर हमारी नोज़ से जो ब्लड आ रहा है वो इनहेल कर लिया जाए, वो स्वेलो कर लिया जाए, तो उसकी वजह से भी वॉमिट ऑफ ब्लड हो जाती है। इसके अलावा खुराक की नाली से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ये अमूमन होता है कि इसोफेजियल जब वेरिसेस होता है तब उसमें होता है, या फिर इन्फ्लामेशन हो गई हो खुराक की नाली की तब ऐसा होता है, उसमें सोजिश हो गई हो, उसका कैंसर हो जिसे एसोफेजियल कैंसर कहा जाता है, या फिर मेलरी या वॉइस सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है कि एसोफेगस की जो लाइनिंग है उसमें टीयरिंग आ जाती है, तो इसकी वजह से भी वॉमिट ऑफ ब्लड होती है। फिर स्टमक में से ब्लीडिंग आना भी जो है एक कॉज है, यानी वो अमूमन कब होता है जब स्टमक में अल्सर हो, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है जिसे एच पाइलोराई के तौर पे आजकल जाना जाता है, और इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो भी ये कंडीशन हो जाया करती है। एस्प्रिन के एक्सेसिव यूज़ की वजह से भी वॉमिट ऑफ ब्लड हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस, मैदे का कैंसर, गैस्ट्राइटिस, ये चीज़ें भी जो हैं वो कॉज करती हैं वॉमिट की, कि ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग फ्रॉम ड्यूडिनल हो, अगर ड्यूडिनम में से ब्लीडिंग आ रही हो, जैसे ड्यूडिनल का अल्सर होता है तब भी ऐसा होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तब ऐसा हो सकता है। फिर रेयर काजेज़ होती हैं कुछ, अपर पार्ट में से अगर ऐसा हो रहा हो, वॉमिट हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो क्या होता है कि रेडिएशन होती है, कुछ रेडिएशन पॉइजनिंग कुछ लोगों में अगर हो जाए तो ऐसा होता है, किसी इंजरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनमें ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है या गैस्ट्रोस्कोपी करवाई जाती है। एक टर्म होती है हेमेप्टाइसिस। हेमेप्टाइसिस और हेमेटोमेसिस को बाज़-औक़ात डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाते और इसको मिक्सअप कर देते हैं। हेमेटोमेसिस जो है वो वॉमिट ऑफ ब्लड है, जबकि हेमेप्टाइसिस जो है वो यानी कि खून का थूकना है, जो कि थूक में खून आना है, उसको कहा जाता है। एनीवेज़ इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
जिनमें एकोनाइट, ब्रायनिया, कास्टिकम, सिक्यूटा, फिकस इंडिका, हेमामेलस, इपिकॉक, हायोसाइमस, फॉस्फोरस, वेरेट्रम एल्बम, ओपियम और रस्टॉक्स काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा बेशुमार मेडिसन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज़ की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मेडिसन तक के लिए और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।